हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है अपन ने जो कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्कस करी है अभी तक कि जिसमें आपको जो 3 टेस्ट देखने को पड़ते हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कंपनीज एक्ट में जो यहाँ पर बताया है कि मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक आप कितना कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम लिमिटेड है जो कि एक नॉन लिस्टेड कंपनी यहाँ पर बताई है और इनका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर अपन को बताया हुआ है 31 मार्च 11 को। तो 31 मार्च 11 की इनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन को बताया गया इक्विटी और उसमें इसके बाद जो अपन को बताया गया रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व की इंफॉर्मेशन गिवन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी गिवन है, पीएनएल भी अपन को यहाँ पर गिवन किया गया है। साथ ही रिवोल्यूशन रिजर्व जो कि एक रिजर्व होता है, नोशनल रिजर्व, वो भी अपन को यहाँ पर बताया गया और लोन फंड यहाँ पर बताया गया। और मैं आपको बता दूँ लोन फंड जो आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर कवर होता है। तो इस तरह से अपने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब अपन को क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या पूछी है, रिक्वायरमेंट देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय द डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। मतलब सीधा से क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। मतलब जो 3rd नंबर का टेस्ट अपन ने देखा था डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, वो यहाँ पर पूछा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पोर्टेंट जो है आपके जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो वो ही यहाँ पर आपके सीधा सा पूछ लिया गया। तो इससे आपकी जो है प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी 3rd नंबर वाले पॉइंट की, जो 3rd नंबर वाला टेस्ट था उसकी। ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाय बैक इन लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक निकालना है। और कंपनी ने जो यहाँ पर ऑफर किया है बायबैक प्राइस, वो 30 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर ऑफर किए। मतलब नॉर्मली कंपनी मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे करती है, तो वही यहाँ पर बताया गया कि 30 रुपीज़ पर शेयर पर बायबैक प्राइस को पर शेयर को ऑफर किया गया है। तो ये जो अपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के काम में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स पर ले चलता हूँ। नोट्स में क्या बताया अपन ने, नोट्स में देखिए सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि आपको जो बायबैक किया है आपने, उसमें बायबैक करने के बाद जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए रेशियो 2:1। मतलब 2:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए बायबैक के बाद आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो। यही चीज़ अपन कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो सबसे पहले अपन डेप्ट निकालेंगे और फिर इक्विटी निकालते हैं। तो इक्विटी निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है, इक्विटी निकालने के लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पर ले चलता हूँ। देखिए पेड अप शेयर कैपिटल अपन को चाहिए होती है। तो पेड अप शेयर कैपिटल में देख सकते हैं आप, पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए होती है। इसमें आपको ऐड करना पड़ता है फ्री रिजर्व, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको ऐड करना होता है। इसके बाद जो आपको लेस करना होता है, अगर क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है तो फिक्टिशियस एसेट्स आपको यहाँ पर लेस करना होता है। इसके बाद जो है फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है वो मैंने आपको यहाँ पर जो डिटेल में बताया था। और साथ ही डेप्ट अब अपन देखते हैं। तो डेप्ट में क्या क्या, जो जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, साथ ही में जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है, वो दोनों अपन यहाँ पर कवर करते हुए डेप्ट में चलते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है अपने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या अपन को जो इक्विटी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं अपन नोट्स पे, सॉरी अपने पीडीएफ पे। तो देखिए पीडीएफ में क्या बताया गया, जो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बताई गई है 30 लाख की बताई गई है। तो इसको अपन इंक्लूड कर लेंगे उसमें। तो 30 लाख का अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस में अपन को क्या क्या इंक्लूड करना है, तो रिजर्व सरप्लस में अपन को सारे रिजर्व इंक्लूड करना है जो मैंने आपको बताए थे। और उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आना चाहिए। तो इसमें आप जनरल रिजर्व लेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो लेना ही है, पीएनएल भी आपको लेना है। पर देखिए अब जो रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना है यानी आपको मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जब भी आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आपको सीधा सा उसको इग्नोर करते हुए चलना है। यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व उसको ना तो आपको माइनस करना है और ना ही उसको जो है इंक्लूड करते हुए चलना है। यानी कि सीधा सा जब भी दिखता है आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व तो आपको उसको इग्नोर करते हुए चलना है, उसको लेना है, देखना ही नहीं है, मतलब है ना। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अपन लेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले अपन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है अपने पास, 30 लाख की। इसके बाद जो है पर जो है जनरल रिजर्व लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे और अपने पीएनएल ले लेंगे। ठीक है, तो सब चारों चीज़ों को अगर अपन जोड़ते हैं तो अपने जो अमाउंट निकल कर आएगा 30 लाख प्लस 32.5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4.3 लाख। तो इससे अपने 72.8 लाख की इक्विटी निकल कर आ जाती है। तो अपन जाएंगे इक्विटी में और इक्विटी अपने निकल कर आ चुकी है 72.8 लाख। इसके बाद अपन को निकालना पड़ता है डेप्ट। तो डेप्ट में मैंने आपको बोला था कि डेप्ट में आपके चाहे से लॉन्ग टर्म हो चाहे से शॉर्ट टर्म हो, हर तरह के डेप्ट कवर होते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो गिवन है सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट की अपन को गिवन है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अपन इंक्लूड कर लेंगे।
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अपने 42 लाख के आप आ जाएंगे। तो डेप्ट अगर चाहिए अपन को तो डेप्ट में 42 लाख का अमाउंट अपने आ जाता है। ठीक है। अब अपन चलते हैं टेस्ट पर कि अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस वाले टेस्ट की। तो इक्विटी अपन को 72.8 लाख की मिल चुकी है और 42 लाख का डेप्ट मिल चुका है। तो डेप्ट में जाकर लिख लेंगे अपन 42 लाख का और 72.8 लाख की अपन को इक्विटी यहाँ पर मिल चुकी थी। इक्विटी में अपन जाएंगे और इक्विटी में लिख देंगे यहाँ पर टोटल में 72.8 लाख। ठीक है। अब अपन को जो है कैलकुलेशन में जाना होगा। कैलकुलेशन कैसे होती है देखिए, वो भी मैं आपको बताया। तो सबसे पहले अपन वर्किंग नोट निकालते हैं जिसमें अपन जो भी अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी होती है उसको यहाँ पर सीधा सा लिख लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी अपनी कितनी निकली थी 72.8 लाख की। तो 72.8 लाख आपको लिखना है, 72.8 लाख। और इसमें से आपको लेस कर देना है 50% ऑफ डेप्ट। 50% ऑफ डेप्ट आपको रिटेन करके रखना होता है, क्योंकि मान के चलो डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है आपको डेप्ट रेशियो इक्विटी जो है आपको 2:1 यहाँ पर मेंटेन करना है। मान के चलो 100 करोड़ की यहाँ पर अगर डेप्ट है तो उसमें से 50 करोड़ आपको यहाँ पर इक्विटी में मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही चीज़ का अपन कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो 42 करोड़ है, 42 करोड़ का डेप्ट है, 42 करोड़ का डेप्ट है। तो इसमें अपन को इक्विटी कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, इक्विटी मिनिमम जो है अपन को 21 की तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन जो है क्या करेंगे 21 करोड़, सॉरी 21 नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी गिवन है अपन को 42 का अगर 50% अपन करते हैं तो 42 का अगर 50% आप देखें तो 21 करोड़ ही आएगा। तो 21 करोड़ इसमें से आपको लेस कर देना है। तो 21 लाख अपन लेस करेंगे 72.8 में से। 72.8 लेस 21, तो अपने सीधा से निकल कर अमाउंट जो आएगा वो 51.8 लाख अपने अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 51.8 लाख। ठीक है। तो एडिशनल इक्विटी फॉर बायबैक अपन को पता चल चुकी है। और अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो वो कैसे अपन बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन जो ये अमाउंट अवेलेबल रहता है अपने पास 51.8 लाख, इसी में से अपन को क्या करना पड़ता है, तो बायबैक भी इसी में से बनाना पड़ता है। साथ ही सीआरआर जो अपन बनाते हैं बायबैक के हर क्वेश्चन में, तो वो भी इसी अमाउंट में से अपन को बनाना पड़ता है। क्योंकि कुछ सेफ साइड के लिए अपन को कुछ अमाउंट जो यहाँ पर एक साइड रखना पड़ता है, तो वो सीआरआर यहाँ पर इंडिकेट करता है कि वो अमाउंट आपको एक साइड रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब अपन कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसका ओवरव्यू तो मैंने आपको जो यहाँ पे जो अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। पर अब जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, अपने पास जो अवेलेबल यहाँ पर अमाउंट है इक्विटी का आफ्टर जो रिटेन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर 51.8 लाख यानी 51,80,000 अपने पास अमाउंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। तो आपको रखना है 51,80,000 का अमाउंट। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसी में से आपको बायबैक भी करना है। तो बायबैक भी अपन ने लिख लिया है और इसी में से आपको सीआरआर भी बनाना है। तो सीआरआर और बायबैक अपन ने कर लिया। इसके बाद जो बारी आती है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म करने की। तो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कैसे होगी, सबसे पहले बायबैक को अपनी जगह रहने दीजिए और जो सीआरआर है उसको उस साइड ले जाइए। तो इसका यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगा, बायबैक और इक्वल्स टू में यहाँ पर जाएगा तो 51,80,000 और इसमें से माइनस कर देंगे अपन सीआरआर। तो ये बन जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपको फॉर्म करनी है कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। ठीक है। तो सीआरआर अपन फॉर्म करेंगे कैसे, तो सबसे पहले अपन लेंगे बायबैक, मतलब बायबैक का जितना भी अमाउंट है वो अपन लेंगे। अपन को एक्चुअल में नहीं लेना, ये वाला बायबैक जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला अमाउंट लेना है आपको और इसको डिवाइड करना है किससे, बायबैक प्राइस से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, फेस वैल्यू से। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि बायबैक प्राइस अपन को कहाँ से मिलेगा, तो बायबैक प्राइस जो है आपको क्वेश्चन में खुद से गिवन होएगा, या तो क्वेश्चन के एंड में आपको गिवन दे देगा, या फिर वो जो है यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी आपको बायबैक प्राइस आपको बता देगा, जो कि क्वेश्चन में हर बार आपको बताते ही बायबैक वाले क्वेश्चन पे कि इतने पर जो है कंपनी ऑफर कर रही है बायबैक पर। ठीक है। तो वो चीज़ आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अपन ने देख लिया इक्वेशन 1 फॉर्म कैसे करते हैं और इक्वेशन 2 फॉर्म कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने आपको नोट्स में बताया था कि आपको क्या करना है, सीधा सा 2 इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया और इसके बाद जो आपको क्या करना है, जो भी आपके जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और फिर उसको डिवाइड करना आपको बायबैक प्राइस से, तो आपके नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकल कर आ जाएंगे। तो इसमें आपको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जाते हैं अपन,
तो क्वेश्चन में देखिए बायबैक प्राइस कितनी गिवन है। वो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कंपनी ने ऑफर किया बायबैक वो 30 पर शेयर पर ऑफर किया है, और फेस वैल्यू जो यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर अपन को गिवन। तो अपन जो है अपने नोट्स पर आते हैं और इस इक्वेशन को जो है पूरा करते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर पूरा करेंगे अपन तो CRR इक्वल्स टू में अपन लिखेंगे बायबैक, और इसके डिवाइड में करेंगे अपन ₹30, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे अपन 10 रुपीज़ से। तो इससे इक्वेशन अपने पास फॉर्म हो जाएगी, पर इसको अगर एक्चुअली में सॉल्व करके अपन इक्वेशन बनाए तो और ज़्यादा यहाँ पर अपन को ईजी होगा, ताकि अपन क्वेश्चन के एंड तक पहुँच सके। ठीक है, तो CRR इक्वल्स टू में क्या होगा, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 1/3 अपने 0.33 अपन कर सकते हैं। तो 0.33 जो कि अपन ने इस पे बार लगा दिया है, 0.33 बायबैक आपके CRR आ जाता है। तो ये बन जाती है अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 भी बन चुकी है। अब अपन को सीधा सा क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो अपने पास देखिए अमाउंट क्या है, सबसे पहले बायबैक लिखेंगे अपन। तो बायबैक इक्वल्स टू 51,80,000, और इसमें से लेस करना है CRR। अभी अपन ने देखा था कि CRR इक्वल्स टू 0.33 बार, और इसमें बायबैक। ठीक है, अब अपन को जो है यहाँ पर जो है इधर से उधर लेके जाना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपको जो है आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने निकलेगा अमाउंट कितना बायबैक आपको करना है। तो बायबैक इक्वल्स टू में ये जो यहाँ पर 0.33 बायबैक है, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो 0.33 बार बायबैक यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इक्वल्स टू में रख देंगे अपन 51,80,000। ठीक है, तो 1.33 बायबैक इक्वल्स टू अपने पास निकल कर आता है 51,80,000। ठीक है, अब जो बायबैक अमाउंट आपके निकल कर आएगा उसमें अपन ले लेंगे 51,80,000। इसको डिवाइड करना आपको सीधा सा 1.33। अब जो कैलकुलेटर में आप डिवाइड करेंगे वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप टाइप करेंगे 51,80,000 अपने कैलकुलेटर में, फिर उसको डिवाइड करेंगे 1.3333। जितने बार भी जो यहाँ पर एंड तक वो 33 कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको जो है 33 टाइप करते रहना है। और जब आप पूरा टाइप कर लेंगे तो इक्वल्स टू आपको दबाना है। फिर आपके पास अमाउंट जो निकल कर आएगा यहाँ पर, वो निकल कर आएगा 38,85,000। तो ये अमाउंट जो आपकी निकल कर आए, ये आपके बायबैक प्राइस आपकी निकल कर आ चुकी, बायबैक अमाउंट आपकी निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है आपको क्या करना है, सीधा सा बायबैक प्राइस से आपको डिवाइड कर देना है, और आपको जो है नंबर ऑफ शेयर बायबैक यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो 38,85,000 है, और अपनी बायबैक प्राइस कितनी थी, ₹30 पर शेयर। ₹30 पर शेयर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे वो 1,29,500 नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। तो उसका वेरिफिकेशन भी मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगा। तो 1,29,500 शेयर्स अपने निकल कर आ रहे थे, वो मैं आपको चेक कर देता हूँ। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक वो 1,29,500 अपने निकल कर आ चुके हैं। मैक्सिमम नंबर शेयर है जो आप बायबैक कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, और वो जो है जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड जो है उसके द्वारा ही मैंने आपको बताया पूरा सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको समझ में भी आ चुकी होगी कैसे कैसे पूरा आपको वर्किंग नोट देना है, साथ ही कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये जो है आपके थोड़ा टिपिकल हो जाता है जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। सीधा सा आपको क्या करना है, मैंने जिस तरीके से बताया आपको वो लिख लेना, और साथ ही में इसने थोड़ा यहाँ पर रेफरेंस दिया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप जो इस सेक्शन का भी रेफरेंस दे सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं थ्योरी वाइज। और सीधा सा आपको क्या करना है, सीधा सा आपको सॉल्यूशन जो है एग्जामिनर चेक करेगा कि 1,29,500 शेयर्स आ रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है, ये सीधी सी आपकी किस कैलकुलेशन में हुई है, जो अपन ने वर्किंग नोट में अपन ने इक्विटी शेयर होल्डर फंड और साथ ही में जो डेप्ट अपन ने कैलकुलेट किया है, सीधा सा वही कैलकुलेट करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही चीज़ अपने यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। अपन को सिर्फ ये 1,29,500 शेयर से मतलब है। ये हो चुका है अपने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपन ने पूरी यहाँ पर नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है, आप जो है जरूर से उसका यहाँ पर फ़ायदा जरूर से उठाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।